थैंक यू गॉड, एक और दिन, एक नई सुबह। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, शक्ति धैर्य की, शक्ति प्रेम की, शक्ति सद्भावना की, शक्ति सही राह पर चलने की, शक्ति सही फैसला करने की, शक्ति दो कि मेरे कर्मों से किसी को ठेस ना पहुंचे। थैंक यू गॉड। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। अभी उठी? अरे नहीं, मैं तो कब का उठ चुकी हूँ। आज कैसे नहीं उठती? आज तो करवा चौथ है। तुझे याद है? चल, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुझे याद भी होगा और तू उठ भी जाएगी जल्दी। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी? बेटा, आजकल की लड़कियां कहाँ विश्वास करती इन सब बातों पर। उनके लिए तो बस फैशन ही है। उसने रखा तो चलो मैं भी रख लेती हूँ। फिर नए गहने कपड़े पहनकर व्रत तोड़ना, उसके बाद दूध फल मावा, बस ये सब रीति रिवाज से ज्यादा फैशन है उनके लिए। जी मम्मी। अच्छा, ख्याल रखना, आज तुझे कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? और जाते हुए ऊपर मिल के जाना। जी मम्मी, और वैसे भी मैं जाने से पहले आप सबसे मिलकर ही जाऊंगी। मैं ऊपर आती हूँ ना। रात का खाना मैं नीचे आकर बनाऊंगी, हम सब साथ खाएंगे। तू अपनी बाई से कह देना मुझे परेशान न करे। बाय मम्मी। ट्रीजा, पालोमी के आने का वक्त हो गया है। आज सुबह मम्मी जो हलवा देकर गई थी ना, उसके लिए गरम कर देना। ओके मैम। और उसे जूस भी दे देना। हाँ ओके मैम। और थोड़ा सा हलवा अलग रख देना, शाम को व्रत तोड़कर मैं भी खाऊंगी। ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो, और पालोमी का ये स्कर्ट अलग वॉश करना, बाकी सारे कपड़ों में रंग न लग जाए। ओके मैम। ध्यान दे रही हो ना ट्रीजा? साहब बहुत नाराज हो जाते हैं। उनकी कितनी कमीजें खराब की हैं तुमने। बी केयरफुल। ओके मैम। ये मेरी दूसरी सास कहाँ से आ गई? माय गॉड पिया, बहुत तेजी लग रही हो। थैंक यू। और हम डॉली जी, आप भी बिल्कुल दिल वाले दुल्हने की काजोल की तरह। अरे नहीं नहीं, उससे कहीं अच्छी लग रही हैं। कहीं तुम दफ्तर तो नहीं जा रही हो? क्यों, तुम्हें लगा ये कपड़े पहन के मैं घर में कपड़े धोऊंगी या झाड़ू पोछा करूंगी? पर आज करवा चौथ है। तो मार्केट बस ट्रेन सभी तो चल रहे हैं। रेडियो पे सिर्फ शहनाई नहीं बज रही, टीवी पे छाया गीत आ रहा है। करवा चौथ है, कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं कि सारा काम बंद हो जाए। ये तो अच्छा है आज ऑफिस खुला है, मेरा टाइम पास हो जाएगा और भूख से ध्यान हट जाएगा। काश हम भी तुम्हारी तरह पढ़े लिखे होते, तो हम भी गॉगल शागल लगा के दफ्तर चले जाते और हमारा भी अंग्रेजी में टाइम पास हो जाता। अरे डॉली जी, आपका तो हिंदी में भी अच्छी तरह टाइम पास हो जाता है नहीं? 12 से 3, 3 से 6। वैसे आज ये आपका पहला घर है या मम्मी के यहाँ से होकर आ रही हैं? तुम्हारी सास ने तो हमें यूं ही बदनाम कर रखा है। हम कहाँ जाते हैं इधर उधर उनके वहाँ, वही तो आ जाती है, इधर उधर की बातें बताती है। कह रही थी तुम कल रात देर से आई अपने दफ्तर वाले दोस्तों के साथ। क्या बना रही हैं आप? हलवा। किसके लिए? पिया के लिए। देखा नहीं कितनी कमजोर हो गई है, आँख के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। ये अंग्रेज भी मरे, नई बीमारी छोड़ गए, डाइटिंग। और जैसी पिया वैसी ननद पालोमी। अरे वो तो इतनी दुबली होती जा रही है कि एक दिन गायब हो जाएगी, शादी भी नहीं होगी उसकी। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ भाई। क्या कहा मैंने? आप कह रही थी कि पलोमी की शादी नहीं होगी। और पिया के बारे में क्या कहा? पिया के बारे में? पिया के बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। एक बात बताइए, जब भी मैं पिया की बात करती हूँ अब बहरे क्यों हो जाते हैं? कुछ सुनते ही नहीं। कंट्रोल डॉली, कंट्रोल। मैंने तुमसे कहा है ना, मेरी मदर इन लॉ मेरे बारे में जो भी कहे प्लीज़ मुझे आकर मत बताया करो। मुझे मेरी मदर इन लॉ बहुत पसंद है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उन्हें, और वो जो भी कहें मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। कहा है ना मैंने तुमसे। वो ये भी कह रही थी कि आज सुबह तुम लेट उठी और सुबह से कुछ नहीं खाया,
अब मतलब आज ये दूसरा घर है तुम्हारा, मम्मी के यहाँ से होकर आ रही हो। डॉली, ये मेरा 7वां करवा चौथ है और आज तक के सब व्रत मैंने बराबर रखे हैं और पूरे रखे हैं। लेकिन अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूंगी, भूख लगेगी तो जूस पी लूंगी, खुद को मारूंगी नहीं, समझी? फिर रखने का क्या मतलब है? फिर तो पाप हुआ ना। क्यों? इंदर भाई साहब तुम्हें प्यार नहीं करते? करते हैं, बहुत करते हैं, जरूर करते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा व्रत रखा है जहां उन्हें सारा दिन भूखा रहना पड़े? ये तो बात ही रॉन्ग हो गई ना, डिस्कशन ही कैंसिल। पति तो पति होते हैं। मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ और ये वो अच्छी तरह जानते हैं, मैं व्रत रखूं या नहीं। बाकी मेरी मदर इन लॉ को अच्छा लगता है कि मैं करवा चौथ रखूं, तो मैं रखती हूँ। मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ये बात तुम जाके उन्हें बताने वाली हो। ये तुम और तुम्हारी सास ने तो हमारा इमेज ही गड़बड़ कर रखा है। सॉरी डॉली, लेकिन बोलना तो पड़ता है ना। और वैसे तुम मानोगी कहाँ, 10 मिनट लगेंगे बात यहाँ से वहाँ पहुँचने में। ये तो टाइम ही बताएगा सच क्या है। हम तो यूं ही बदनाम है। मैं जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम हो तो ऑफिस में फ़ोन कर देना या फिर मोबाइल पे। और डॉली आएगी ना तो घर के बारे में ज़रा बातचीत मत करना। बाय। टेस्ट आर पॉजिटिव, यू आर प्रेग्नेंट। आप एक बार फिर चेक कर लेंगे डॉक्टर? कहीं रिपोर्ट में कोई गलती तो नहीं है ना? I don't want to be disappointed again. नहीं, कोई गलती नहीं है। लो, पढ़ लो। Thank you, doctor. And please take proper care. Okay? No mental stress, no physical stress. ये अच्छी लड़की है। हाँ, ओह हाय पिया, हाय डोडो। ये लड़की तुम्हें सच में अच्छी लगी? या आई लाइक हर। यू रियली लाइक हर? आई रियली लाइक हर। वैसे लड़कियां तो सब अच्छी होती हैं ना, लड़के भी अच्छे होते हैं। एंड द रेस्ट इज अप टू यू। या तुम तो जानती हो 6 साल हो गए, मैं 34 साल का हो गया हूँ, 34। एक भी ढंग की लड़की नहीं मिली है। वैसे ये बात और है कि मैं 28 का लगता हूँ अब भी। अच्छा, डोंट बी सो इम्प्रेस्ड विद योरसेल्फ। हाँ, अभी 34 के लगने लगे हो तुम। माय गॉड जीसस। तुमने और करण ने अगर जल्दी शादी नहीं की ना तो तुम्हें लड़की मिलेगी नहीं। लड़की क्यों नहीं मिलेगी? थिंक अबाउट इट। तुम्हारे एज ग्रुप में who's there? या तो डिवोर्सीज या विडोज, 2-3 बच्चे मुफ्त में मिल जाएंगे। अच्छा, दैट्स नॉट बैड। वैसे शादियां ऐसे नहीं होती हैं। तो शादियाँ कैसे होती हैं? यू हैव टू फॉल इन लव। और सब आपकी तरह इतने लकी भी तो नहीं होते। See, that's called luck. That's my Anand, excuse me. Hello. कहाँ हो तुम? सुबह से ट्राई कर रही हूँ। सॉरी डार्लिंग, कल रात देर हो गई थी इसलिए सुबह नींद नहीं खुली। हे, हैप्पी करवा चौथ। Thanks. In fact, same to you. थैंक यू। Anand, I have some good news for you. क्या तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी लाइफ होती है ना? तो फिर बताओ ना। नहीं भाई, ये तो तुम्हें घर आने पर ही पता चलेगा। एनीवे सर, आजकल आप तो मैगजीन कवर्स पे छाए हुए हैं। आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। थैंक्स टू यू स्वीटी। सच या बस ऐसे ही कह रहे हो? पिया, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। या अच्छा, तुम्हारी फ्लाइट कब आ रही है? जैसे ही कंफर्म होती मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तक कंफर्म्ड नहीं है? स्वीटी, एक जल्दी वाली है, उस पर भी बुकिंग की है। दैट्स वेरी थॉटफुल। 6 साल में तुम अभी मुझे डाउट करती हो? रिमाइंड करना डाउट नहीं होता। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ,
I'll call you in the evening, all right? Okay. I love you. Bye, sweetie. Me too. कमाल है मैडम, आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। हालांकि आपकी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है ऐसे है जैसे मानिए अभी अभी प्यार शुरू हो। Well, hello, करण। हाय। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मिस्टर आनंद में ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम इनके पीछे इस कदर पागलों की तरह घुमा करती हो? देखो करण, प्यार का नजरिया प्यार करने वालों को ही पता होता है। इट्स देयर विजन, इट्स देयर परसेप्शन। बाकी दुनिया तो बस ढूंढती रह जाती है ना कि इसने उसमें क्या देखा, उसने इसमें क्या देखा। बस ये दोनों को ही पता होता है कि उन्होंने एक दूसरे में क्या देखा। एनीवे, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली, जिसे तुम 6 साल या उससे भी ज़्यादा सालों तक चेस कर सको। है एक लड़की है ऐसी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके पीछे पागल हूं, मगर वो जो है वो किसी और के पीछे। शुरू हो गया तुम फिर। नहीं, करण, shut up. लिसन टू मी। जीते रहो, खुश रहो। कुछ खाया सुबह से? नहीं मम्मी, आज मेरा व्रत है, आप जानती हैं ना। कुछ भी नहीं खाया? नहीं मम्मी। जूस तो पिया होगा। मम्मी मैंने कहा ना, सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पी। फिर देखो पिया, ये व्रत तुम मुझे खुश करने के लिए मत करो, ये तुम्हारे पति के लिए है। वैसे तुम व्रत करो ना करो, आनंद को क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हें प्यार करता है, तुम उससे प्यार करती हो। इसीलिए प्यास लगे तो जूस पी लिया करो, भूख लगे तो कुछ खा लिया करो। अब इंदर और तुम्हारे पापा हमारे लिए थोड़ी ना व्रत करते। अब रहने दीजिए ना मम्मी, अभी तो कह रही थी कि हमारी बहू जैसी कोई नहीं है, पिया ऐसी है, पिया वैसी है। तुम्हारे पीठ पीछे बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। बाय गॉड। मम्मी किचन में कोई काम है तो बताइए ना। बस सब हो चुका है। वैसे अगर किचन में काम करवाना था तो ऑफिस नहीं जाती आज, लेकिन आज 15 अगस्त तो है नहीं, नई 26 जनवरी है, और ना ही रेडियो पे शहनाई बज रही है। टीवी पे छाया गीत आ रहा है। आनंद कब आ रहा है? अभी अभी फ़ोन पे बात हुई, शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। मैं नहा के चेंज कर लूँ? जाओ। और एक खास खबर, एक दुर्घटना की। नई दिल्ली से आ रही JK 774 का बीच उड़ान में विस्फोट, किसी भी यात्री के बचने की उम्मीद नहीं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता से एक रिपोर्ट। सॉरी मैम, इस नाम का कोई भी आदमी इस फ्लाइट पर नहीं था। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए प्लीज, शायद आपसे कोई गलती हो रही हो। मैम, आपके क्लिनिक पर 6 बार देख चुकी हूँ, शायद गलती आपसे हो रही है। देखिए, उन्होंने बोर्डिंग पास लेकर मुझे फोन किया था, प्लेन बोर्ड करते वक्त बात हुई थी उनसे। अगर बोर्डिंग पास लिया भी होता मैम तो लिस्ट पर नाम होता, पर ऐसा नहीं है। I'm home. 9 बजे कहा था, 10 मिनट पहले आया हूं। इसे कहते हैं गुड हस्बैंड। क्या? क्या हुआ? हाँ? क्यों रो रहे हो तुम? What's the matter?
क्या बताओ? आनंद तुम जिंदा हो बस। मैं जिंदा हूँ? क्या पागलपंती के मैं जिंदा हूँ? मुझे क्या हो सकता है? हाँ? नहीं आनंद, वो प्लेन जिसमें तुम आ रहे थे। हाँ, टेक ऑफ होने से पहले 15 मिनट लेट थी, लेकिन करेक्ट टाइम पर लैंड कर गई। हाँ? नहीं। या एयरपोर्ट से बोर्डिंग पास लेते वक्त मैंने तुम्हें फोन किया था कि नहीं? किया? वो प्लेन जिसमें तुम आ रहे थे वो तो क्रैश हो गया ना। एक भी पैसेंजर नहीं बचा। What nonsense, पिया? मैं तो उसी फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिंदा। नहीं आनंद, मैंने अभी अभी न्यूज पे देखा। हाँ तो गलत न्यूज है, तुमने गलत सुना होगा। मैंने एयरलाइन ऑफिस से भी बात की थी। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारे नाम पर कोई बोर्डिंग पास ही नहीं इशू हुआ। आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली से मुंबई आने वाली JK 774, जिसका अभी कुछ देर पहले हवा में विस्फोट हुआ, जिसमें एक भी यात्री बच नहीं पाया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां और बात करते हैं हमारे संवाददाता से। आनंद, तुम कहाँ थे? आंसर मी आनंद। Where were you? What do you mean, where was I? दो रातें कहाँ थे तुम?